सीधा रेल संपर्क उपलब्ध होगा। अब लोगों को लंबी दूरी नहीं तय करनी होगी। महासेतु के कारण निर्मली और सरायगढ़ स्टेशनों के बीच की दूरी 298 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर हो जाएगी। वहीं भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रणनीतिक संपर्क भी मजबूत होगा। ये रेल पुल वर्ष 1934 के भूकंप और बाढ़ में ध्वस्त हो गया था। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस महासेतु का शिलान्यास किया था। पुल का निर्माण कोविड महामारी के दौरान पूरा किया गया और इस काम में प्रवासी मजदूरों ने भी भागीदारी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री कल अन्य 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं में क्यूल नदी पर बना नया रेल पुल भी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी, कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी, समस्तीपुर दरभंगा जयनगर, समस्तीपुर खगड़िया और भागलपुर शिवनारायणपुर रेलखंडों के विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हाजीपुर वैशाली, इस्लामपुर नटेसर, सहरसा आसनपुर, कुपहा, हरनौती बख्तियारपुर लिंक बाईपास और बाढ़ से बख्तियारपुर के बीच तीसरी रेल लाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा सहरसा सरायगढ़ राघोपुर मार्ग के गेज परिवर्तन कार्य का भी लोकार्पण होगा। श्री मोदी बरौनी में नए विद्युत लोको शेड और नवनिर्मित क्यूल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री हाजीपुर वैशाली और इस्लामपुर नटेसर रेल लाइन पर यात्री रेलगाड़ियों और सहरसा आसनपुर कुपहा डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी रेलखंड और सीतामढ़ी से विद्युत रेलगाड़ी के परिचालन की भी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस पर आज पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस उपलक्ष्य में 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह का आयोजन कर रही है। इस दौरान देश भर में सफाई, सैनिटरी पैड और व्हील चेयर का वितरण समेत कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा ने पटना में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत विभिन्न दलों के गणमान्य लोगों ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सेवा सप्ताह के अवसर पर आज एम्स में प्लाज्मा दान किया। इससे कोरोना संक्रमित गंभीर रोगियों का इलाज किया जाएगा। गौरतलब है कि डॉक्टर जायसवाल पिछले दिनों कोविड-19 से संक्रमित हुए थे। सेवा सप्ताह पर हमारी श्रृंखला में आज हम कृषि क्षेत्र पर विशेष खबर प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण पर विशेष जोर दिया है। अन्नदाता सुखी भव के मंत्र के साथ सरकार ने अंतिम छोर तक तकनीक पहुंचाने और किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की थी। देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास और वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। देश में किसानों के सशक्तिकरण और कृषि के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, ई-नाम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी कई पहल की गई है। इसके अलावा 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 से अधिक मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, ताकि कृषि उपज की ऑनलाइन खरीद फरोख्त की जा सके। वहीं 60 वर्ष की आयु वाले लघु एवं सीमांत किसानों को 3000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्ष प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई थी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि एनडीए के घटक दलों के बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई छोटा या बड़ा भाई नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि सभी मिलजुल कर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। गौरतलब है कि कल लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भाजपा से विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए कहा था। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रमंडल क्षेत्र के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए कदम उठाने को कहा है। आयुक्त ने शराबबंदी कानून प्रभावी तरीके से लागू करने, कोविड से बचाव के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं शेखपुरा जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में छूटे हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए सभी बीएलओ को अभियान चलाने को कहा गया है। बांका जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव से संबंधित 5 कोषांगों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। आकाशवाणी से मुंबई तक सीधा रेल संपर्क उपलब्ध।